बीजापुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बीजापुर जिले में विस्थापित आदिवासियों की पैतृक जमीन लूटे जाने का बड़ा मामला सामने आया। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशन। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सलवाजुड़ में विस्थापित 5 परिवारों की 127 एकड़ बेशकीमती जमीन पर एक उद्योगपति ने सुनियोजित धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया है। आइए देखते हैं विधायक विक्रम मंडल ने क्या कहा। आपको पता होगा, कुछ ही दिन पूर्व माड़ इलाके से सैकड़ों नक्सली हथियार के साथ बाहर आए, पुनर्वास के तहत आत्मसमर्पण किए और जो एरिया है, वो जो एरिया अबुझमाड़ का एरिया पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो गया है। गृह मंत्री ने भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया और अब जो ग्रामीण सलवाजुड़म के दौरान भैरमगढ़ में आकर बसे हुए थे, जब उन्हें पता चला कि नक्सली अब वहां नहीं है, तो वो अपने गांव की ओर लौटे। जैसे गांव की ओर लौटे, देखा अपनी जमीन कहाँ है, तो उन्हें पता चला कि उनके जमीन पे उनके नाम ही नहीं है। तो ऐसे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं नदी के उस पार, जैसे धर्मा है, छोटे पल्ली है। तो मैं ग्रामीण से मिलना चाहता हूँ। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबरनाथ नाग है, गरम धर्मा का हूँ। मैं 2005 में जिला बल में था, रायपुर में था। मैं बड़े डोंगर से आया। मेरे जमीन 45 एकड़ था, 12 एकड़ कैसा किए थे, बाकी नक्सली ढूंढ रहे थे। मैं जमीन को पता नहीं। मैं जब आया तो पता लगाने से बोले कि विक्रम मंडल जी बीजापुर जिला में आए तो और कोच किए तो और 12 एकड़ तो कोई कब्जा किया है बोल के बोले हैं। इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस गए थे। आज जाके हमको पिताजी भी खत्म हो गया, हमको मालूम नहीं है, माँ भी नहीं है। हम 3 भाई हैं और जमीन 45 एकड़ था मेरा। हम लोग गरम धर्मा के स्कूल पारा के। तो अभी आपका जमीन किसके नाम से हुआ? अभी जमीन अपना नाम में नहीं है। 12 एकड़ वाला जमीन को कोच किए तो जमीन कोई दूसरे के नाम में है बोल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आए थे कलेक्टर ऑफिस में और अपना विधायक बोला कि चलो बोल के आए। विधायक क्या हम आए, पूरा जनता। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब भी हो जाएगा बोले हैं। हाँ, हो जाएगा। आप लोगों को पता ही नहीं चला कि जमीन किसके नाम से हो गया? ऐसा कुछ जमीन के बारे में बोले कि महेंद्र गोयल बोल के पता चला है, लेकिन हमको पता नहीं था। हम लोग 3-4 महीना हो गया पता लगा के। आप लोग सलवाजुड़म के दौरान भैरमगढ़ में रह रहे थे? हम लोग सलवाजुड़म भैरमगढ़ में पता गोदाम में रहते हैं अभी भी। अच्छा, तो अब तो नक्सल मुक्त हो गया, नक्सली पूरे बाहर आ गए, तो अब आपको लगा कि जमीन हमको खेतीबाड़ी करना चाहिए, तब गांव गए थे आप? हम लोग गांव में अभी तक नहीं गए हैं, जाएंगे बोल रहे हैं। पुलिया बन गया, इंद्रावती उस पर पुल बन गया है और कैंप भी लग गया बड़े बेलनार में। उसके आगे टाकी रोड लग गया, बड़े टाना टाकी रोड में। उसके बाद जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि दूसरे के नाम से है करके? अब हम लोग गए थे ऑफिस में, पटवारी लोग बोले कि तुम्हारा जमीन कैसा हो गया, तो हमको पता भी नहीं है। बोले अपना पिताजी लोग मर गए, माँ और बाप नहीं है, तो पता लगाने से दूसरे को दिए हो बोल के बोले, तो हम लोग आ गए पता लगाने से। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रामीण जो कह रहे हैं कि इनकी जो जमीन है वो किसी अन्य उद्योगपति के नाम पर हुआ है और इसका विधायक ने आज प्रेस वार्ता कर ये पूरी जानकारी दी है। किस तरह से भू माफिया, जहां नक्सल इलाके में लगातार नक्सली जहां मौजूद थे, ऐसे इलाकों की जो जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन, 127 एकड़ जमीन को निजी कंपनियां, उद्योगपतियों द्वारा अपने नाम पर हस्तांतरण कर लिया है। ये बड़ा सवाल है। और ग्रामीणों की जमीन किस तरह से उन जो उद्योगपति हैं उनके नाम हुई है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। अब पूछना चाहते हैं, यहाँ हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे। का स्वागत है जी, धन्यवाद। तो नक्सल प्रभावित इलाके में जहां नक्सली मौजूदगी में पुलिस तक नहीं पहुंच पाती थी, ग्रामीण भी मुश्किल से पहुंच पाते थे, ऐसे जगहों पर निजी कंपनियों द्वारा, बड़े उद्योगपतियों द्वारा जमीन किसी दूसरे के नाम पर हस्तांतरण करना, ये तो बड़ी बात है। आपने इसे किस दृष्टि से देखते हैं और इसकी शिकायत कलेक्टर को की थी, क्या कुछ जानकारी है, बताएं। देखिए, बीजापुर जिले के जो इंद्रावती नदी उस पार का जो क्षेत्र है, जो अबुझमाड़ क्षेत्र से लगा हुआ है, ग्राम बैल, धर्मा, छोटेपल्ली, मरटापाल जो गांव है, उन गांव में रहने वाले सालों से पैतृक जमीन उनकी है। लमसम 127 एकड़ जमीन, जो 5-6 ग्रामीणों की जमीन है, उन 127 एकड़ जमीन को रायपुर निवासी किसी उद्योगपति महेंद्र गोयंता, जिनका नाम सामने आ रहा है, उनके नाम से वो जमीन हस्तांतरण हुआ है, नामांतरण हुआ है। हम लोगों ने आज उन ग्रामीणों के साथ में कलेक्टर महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया है
और मांग की है कि वो जो ग्रामीणों की पैतृक जमीन तत्काल जो दुबराह दर उद्योगपति द्वारा लिया गया है वो जमीन तत्काल उन्हें वापस हुआ जाए। इस चीज उच्च स्तरीय जांच हो, जमीन कैसे और कब हुआ, इसमें कौन कौन दोषी है, अधिकारी कर्मचारी जो भी रहे उन पर भी कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की घटनाएं बीजापुर जैसे क्षेत्र में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। ये मांग आज हमने ज्ञापन के माध्यम से किया है और हमें उम्मीद है सरकार इस पर ठोस पहल करेगी और वो गरीब जो ग्रामीण है जो वर्षों से पैतृक जमीन को मतलब है उनका, वो जमीन उनको वापस हो। जिस तरह से ये जमीन किसी दूसरे के नाम पर हस्तांतरण हो जाना, जहां पर नक्सली का प्रभावित इलाका कहा जाता है, अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे जगहों पर ग्रामीणों की जमीन हथियाने वाली बात है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ही दुखद है और लगातार जिस तरीके से आप हम सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि आने वाला समय कहीं न कहीं बस्तर के बीजापुर जैसे क्षेत्रों में कि जल जंगल जमीन खनिज संसाधनों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है और ये बात आज सही हुआ कि किस तरीके से उद्योगपति यहाँ गरीबों की जमीन पर नजर लड़ाए हुए बैठे। जहां आप हम नहीं जा सकते वहां ऐसे जगहों में 127 एकड़ जमीन उद्योगपति कैसे ले रहा है और उन्हें संरक्षण किसका प्राप्त है और किस सोच के साथ वो जमीन ले रहा है, इसे खुलासा होना चाहिए। और अब पहले से भी मैं इस बात को कहते आया हूं कि बस्तर के खनिजों पर संसाधनों पर उद्योगपतियों की सीधा सीधा नजर है। सरकार बस्तर को बचाने के लिए, बस्तर के संसाधनों को बचाने के लिए, बस्तर के जो हमारे मूल निवासी है उनको जमीनों को बचाने के लिए ठोस पहल करे और सख्त कदम उठाए, अन्यथा आने वाला समय हमारे लोगों के पास जमीनें नहीं बची। बस्तर में लगातार आदिवासियों की लड़ाई कई वर्षों से होती आई है, लगातार जल जंगल जमीन को लेकर लड़ाई करते आए हैं। ऐसे में जैसे यदि किसी शासकीय जमीन पर कब्जा करें वो तो बात अलग है, लेकिन किसी व्यक्तिगत भूमि पर इस तरह से हस्तांतरण करना और अपने नाम करा लेना बड़ी बात है, इस पर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल आज हमने ज्ञापन के माध्यम से सभी बातों को विस्तार से कलेक्टर महोदय को दिया है और मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि वो जो जमीनें जिस तरीके से ग्रामीणों को गुमराह करके उद्योगपति द्वारा लिया गया है वो जमीन वापस हो। अगर आने वाला समय वो जमीन वापस नहीं होता है, उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो हम सभी ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन के माध्यम से जमीन वापसी के लिए जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो आपने देखा विधायक महोदय का स्पष्ट कहना है कि वो जो जमीन उद्योगपति के द्वारा गुमराह कर ग्रामीणों की जमीन को हस्तांतरण करा लिया है, वो जमीन किसी तरह से वापस कराएंगे और इसका मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है और वो ग्रामीणों से उनकी ग्रामीणों की जमीन वापस कराएंगे और यदि नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए भी वो सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज, बीजापुर। विधायक ने बताया कि भरमगढ़ राहत शिविर में रह रहे इन ग्रामीणों को अपनी ही जमीन बेचे जाने की भनक तक नहीं लगी। रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका पर बिना सहमति के जमीन हड़पने का आरोप लगा है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि इंद्रावती नदी पर पुल बनने से जहां ग्रामीणों को अपने घर लौटने की उम्मीद जगी थी, वहीं उस्तरीय जमीन गुम पाकर यह सपना टूट गया है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, जमीन वापसी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजापुर।